श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासं भजे नमः सभाए। यह तो आपके धैर्य का परीक्षण होगा। गणित की भारतीय अवधारणा एक ऐसे बिंदु, क्योंकि मैं गणित का कहने के लिए गणित का छात्र हूँ और फिर उसमें फिलहाल मैं तो शून्य ही हूँ। इसलिए शून्य हूँ कि कभी एक व्यक्ति मुझे प्रश्न किया था कि कभी एक श्रृंखला चली है, एक गैलेक्सी ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, भारत में ऐसे क्यों आवश्यकता पड़ी थी, इतने लोग ऐसे क्यों पैदा हुए थे, इतने कार्य क्यों किए थे, ऐसे एक व्यक्ति प्रश्न किए थे। I went to Ayuka in 1999. That was the 1500th year of Aryabhatiya. So I went there to just present a paper. It's not a paper, it's just an article. It's on eccentric circles and epicycles. हम लोग विभागों में ऐसे बहुत शोध की दृष्टि से ऐसे नहीं चलते हैं। गणित कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, we always used to say that mathematics is invented or zero is invented by Indians and it is in 5th century etc etc. हम इसको प्रचार हम भी देते हैं। जब भी बात करना होता है कि हम शून्य के आविष्कार हैं, हम अमुक के आविष्कार हैं, ऐसे बात करते हैं, तो वहाँ पर द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन गोस डीपर। वहाँ ऐसे हालत हो जाता है। फिर कहने के लिए मैं पंचांगकार हूँ। I am also prepared or not for the sake of the institute or whatever it may be. I started it in 2010 for Central Sanskrit University and which is going on today also. We have a lot of questions and अधुना हम तत्रापि सत्यं तत्रापि आगच्छामि, तत्र सत्यं प्रति तावत्पर्यन्तम् आगमिष्यामि। So we have a lot of questions and we rarely answer those questions. अभी जैसे बात हो रही थी, मैंने कहा था कि मैडम जब मजुमदार जी जब बात की हैं सुलभ सूत्रों पर, अभी हमारे यहाँ एक मित्र विंदेष्टि चल रहा है कैंपस में। एक हमारा एक वैदिक डिपार्टमेंट है, वो परमिशन मांगते हैं। दे always try to make those examples and they are just performing that mitra vindeshti and students have prepared those orders. किंतु जब ये जो वेदियाँ बनती हैं तो अब हम जैसे सुलभ सूत्रों में जो सूत्र बताया गया है, या हस्त प्रमाण से करना है या इस प्रकार से उसका आयाम इत्यादि होना है, यह होते हुए नहीं देखते हैं। कि अभी मैं वो कुछ लोग स्टेटस में लगाए थे, वही देख रहा था, वेदियाँ सब बनी हुई हैं। I think they followed the कात्यायन सुलभ सूत्र, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद चलता है, माध्यन्दिनी शाखा। तो अब वो बच्चे अब वो मैंने वो वेदी बनाना सीख लिए हैं। We haven't constructed any permanent vedi there, so that the students can make it again and again. So they will get acquainted with those things. फिर उन वेदियों का निर्माण हुआ, वहाँ पर चल रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न क्या है? अग्निमुखा वै देवाः, अग्निः कव्यवाहनः, हव्यवाहनः. That means the message or whatever may be is carried forwarded by Agni. We say it is for Indraya Swaha. So Agni knows that that post to be sent to Indra only,
and at the same time and at the same place we say that it is Varunaya Swaha. So just like the post box where we drop all those letters, we label them with a mantra and we offer to that Agni, and we know that Agni will take it to that particular one, Indraya, Varunaya, Prajapataye, and whatever it may be. And in the present scenario, we haven't described all those things. We try to search for them. हम लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ क्या मिला हुआ है, कहाँ क्या मिला हुआ है. जब if it is supposed that the Agni will take it to that particular god or particular entity, whatever it may be, तो वहाँ पर ये प्रयोजन क्या है इस तरीके के आल्टर, माने इसका इतना ही गहरा, माने चौड़ाई होना है, इतना ही ये होना है, इतने ही गहराई होना है, तो इसकी क्या आवश्यकता है? वो पहला प्रश्न उठता है. और ये प्रश्न हमको कहाँ तक ले जाते हैं? If we say that Vishnu is Ananta, that's an infinite one, तो बहुत बार ये होता है कि पहले हमारे ऋषि कैसे पहचाने थे उसको, ग्रहों को कैसे साधन करते थे, क्योंकि हमारा बॉटम लाइन क्या होता है, गणितात् सिद्ध्यते कालः. तो काल साधन करना है हमें. क्या पर्पस क्या है, काल साधन क्यों करना है, कब कर रहे हैं? तो मेरे पास भी 3-4 ऐसे मेरे भी चिंतन है, चलता है कि इट्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. वेद जब अपौरुषेय हैं, वेद जब रचा नहीं जा सकता है, शब्द नित्य हैं, वो चारों ओर में हैं, तो फिर why should I find out, why should I try to find out time of that Vedic literature, and why should I say that it is the Vedic literature? तो मैं वडोदरा में एक डायरेक्टर्स ट्रेनिंग हो रहा था, वहाँ एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा है कि आप संस्कृत का अहित कौन करते हैं, कहाँ पर नष्ट होता है तो संस्कृत वाले ही करते हैं, ये जैसे बात चलती है. वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन और एंशिएंट वर्क्स, व्हाई आर यू सेइंग दैट इट इज दैट लिटरेचर इज एवरलास्टिंग लिटरेचर, देन व्हाई आर यू सेइंग दैट इट इज एन एंशिएंट वन, से जस्ट एवरलास्टिंग वन. तो वो प्रासंगिक है, इट्स रेलेवेंट एट ऑल टाइम्स. तो एक भ्रम अपने आप में बना के हुए वी आर इन दैट वेब, वो भ्रम का जो वेब है उसमें हम लोग हैं. एपिसाइकिल बना, नीचोच्च वृत्त जिसको कहते हैं, उसका एक डायमीटर है, इट इज गिवन इन द टेक्स्ट एंड वी आर यूजिंग इट. वो इवन एंड ऑड क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है और छोटा होता है. तो अब रवेर मंद परिच्छंशाह मनवश्चेतकोरदाह, या सूर्य सिद्धांत में जैसे बोला है उसके साथ निकाल लेते हैं तो इतना आता है. तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, तो वो तो गोलीय रेखा गणित ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. उस तरीके से हमने छोटा बनाते जा रहे हैं. और ये एक आसन्न कोण है, माने एक त्रिभुज बना, ये सजातीय है, माने इट्स माने एक जातीय है. फिर एक जातीय का अर्थ क्या है कि इस यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है एंगल्स का, वो उसके प्रोपोर्शन से बराबर होता है, इसलिए हम इनके प्लेस में रिप्लेस करते हैं उसको. ऐसे कहाँ तक रिप्लेस करके चल सकते हैं, तो वो तो इन्फिनाइट हो गया. यानी वो लोग कहाँ पर प्रारंभ किए थे, एक छोटा सा शंकु लगाए, छाया निकाले, और दे नो द विड्थ ऑफ दैट अनंता, दे नो इट इज विष्णु, and we cannot go through those 3 quadrants and we know one only. They came to a conclusion and we read it everywhere. किंतु अब इंटरप्रिटेशन करना है आज के दृष्टिकोण से, तो हम कहीं न कहीं से किसी न किसी के कहे हुए बात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे पास एक क्लियर परसेप्शन तो बनता ही नहीं है. तो हम एक तरफ से अनंत कहते हैं, कालोयम अनादिर अनंतः, आर्यभट्ट कहते हैं, या अनादि और अनंत है तो क्या कहते हैं, ग्रहभैर अनुमीयते क्षेत्रे, इट इज इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ दोस प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस और साइंस व्हाटएवर इट मे बी. जब वो कह रहे हैं अनुमीयते क्षेत्रे, इट्स एन इन्फर्ड टाइम, क्योंकि कालः निर्विकारः, काल निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है.
अब रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तब आ जाता है स्थान सापेक्ष व्यक्ति सापेक्ष काल अलग हो जाता है, इस काल को उस काल से लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ा फ्रेम बना हुआ है। जब टाइम मशीन है, हम पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, तो भैया कैसे जा सकते हैं? तो यू शुड ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ मोर देन ऑफ दैट लाइट, तब आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ये तो मैं उतना I am not well versed in all these modern subjects, but I think it is theoretically proved. Yeah. And we don't know whether it will be proved practically or not. That's a different thing. We cannot say anything. It's now we are in the quantum mechanics. That means nothing is impossible here. अब ऋषि कहाँ तक पहुँच गया है, ऋषि ये सब देख चुका है, ऋषि मंत्र दृष्टा है, ऋषि अपने आप को ऐसे कर रहे हैं, तो हम एक तरफ से उस अक्षुण्ण ज्ञान के गहराई में जाना चाहते हैं। We just try to touch the bottom of that everlasting literature, and at the same time dependency on the machine वो बढ़ता हुआ चला गया है। We are decreasing the power of our brain, and at the same time we wish to go to that area of rishis. अब आविष्कार कोई नहीं हो सकता है, ऋषि है मंत्र दृष्टा है। ऋषि कोई शास्त्र के कर्ता नहीं है, वो केवल दृष्टा है, ऐसे कोई एट्रीब्यूशन नहीं है। अब वो पराशरा हो, स्कूल ऑफ थॉट, और वराहा स्कूल ऑफ थॉट, वाटेवर, जो भी हम बात जैपनीज स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ पर क्या है, वो सीरीज है। मैंने उनके डिसाइपल्स का, दे नेवर ट्राई टू गिव देयर नेम देयर, they never try to label it with their name, they just use the label of that school of thought। उस तरीके से वो एक जिसको हम ट्रेडिशन कह रहे हैं आज के टाइम में, परंपरा, वो उसको मजबूत करते 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 आए हैं। अब कहीं ना कहीं we lost it, हम तो खो गए हैं यही बताना होगा। अन्यथा 23 years ओल्ड के आर्यभट्ट का, मैंने एक बच्चा 23 इयर्स में, तो अभी हमने तो एक इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर पाते हैं किसी एक सूत्र का, किसी एक श्लोक का। अथवा 32 साल के उम्र में यदि भास्कराचार्य कह दें कि मैं कर चुका हूँ, ऐसे ही एक एक इतना उम्र बताते जा रहे हैं, तो वैसे कौन सी अवधारणा थी विश्व के प्रति, वो कैसे ऐसे समझ रहे थे, और कहाँ से वो हम खो गए हैं। अब हम अचानक में कहीं न कहीं से उस बात को कहना चाहते हैं कि देखो हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसमें तरह तरह की रिसर्च चला है, चलता है, चलता रहेगा। कभी कभार ऐसे भी होता है कि डिमोरलाइजेशन की वो एक तरीका चलती है, वो 70 years 80 years में चला। अथवा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वींस कॉलेज एट वाराणसी इन 1791, व्हाट वाज देयर मोटो? Their main motto was to prove that East is inferior to West. So they tried to recruit those people who always try to say that it is in modern mathematics it is there, and ours are Thula. That means they don't know the clear-cut mathematics. किंतु हमें पंचांग चलाना है। We have to carry forward this tradition, but we cannot adopt those theories of our persons, and we say that it is very, it is approximate, it's not accurate, and the modern one is accurate. इस सिलसिला में होते होते क्या हुआ है कि अब हम लोग लड़ते हैं कि एक ध्रुव गणित है और एक परंपरागत गणित है। यहाँ पर भी कितना मानना पड़ेगा कि यदि किसी ने if someone designed this plot, we have to do that noble to him. क्यों? Why he deserves that noble? क्योंकि वो एक कंप्लीट एक समुदाय को, अर्थात एक ग्रुप को, अर्थात पूरे एक नेशन को, मैंने वो एक डाइवर्ट करने में सफल हो गया। वो डाइवर्शन कितना आ गया? अब सूर्य सिद्धांत है, जैसे अभी आचार्य जी पूछ रहे थे कि वो पंचांग क्या सूर्य सिद्धांत से चलता है,
या मॉडर्न से चलता है। तत्तद् गतिवशान् नित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रहाः प्रयान्ति तत्र वक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरात्। The true planets which were described in these all these Indian astronomical works, what are they? Drugganitaikya. They should be very equal. The planet derived from the mathematics, and the planet should be verified with the observation. So Drugganitaikya. And now we say that it is the Drugganita and ours is not Drugganita. So that person deserves that thing, that Nobel Prize. We are divided in many parts. We say that mine is very accurate, mine is accurate, and mine is accurate. And ultimately, we are losing it. We are losing very fast. Because now the technology allowed us to publish the Pancham in each and every land, each and every gully. So people are confused and are not confused. They have nothing to do with all these things. They just try to perform their works and they are on their way. तो अब हमारे सामने क्या है, इस गणित को हम कहाँ पर प्रारंभ करें? तो मैं किसी को ये समय क्यों दूँ कि ये क्यों बताऊँ कि ये इतने वर्षों के पहले का है, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष। कोई भी साइंस के कोई भी विंग है, उसके किताब को खोलते हैं तो वहाँ पर यही आता है कि ह्यूमैनिटी माने जो ह्यूमन बीइंग सामने आया है वो 1 लाख वर्ष से ज़्यादा हो गया है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो बना है, ऊपर से ठप्पा लग के जो आए हैं, हम सब सामने आए हैं, तो सबके सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो मात्रा है वो विवेक वाला, चिंतन वाला, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो तो 1 लाख वर्ष से ही था। तो अचानक इन द लास्ट 5000 years that light came to the human being and he started everything. हम इस बिंदु पे आ जाते हैं। यदि वर्नल एक्वोनॉमिक्स दूसरा वाला है, वेद में बताया गया है, उसी को पकड़ के हम लोग चलते हैं कि हाँ इट इज 3000 years बैक, 4000, 5000 यहाँ कहानी की हम चेष्टा करते हैं। जबकि रिपीटिशन क्या होता है कि आप पीछे जाते रहिए, ये रिपीटिशन का कोई अंत नहीं है, वो इट विल लीड टू इनफिनिट टाइम। इतना जानते हुए भी हम कंप्लीटली कंक्लूड करना चाहते हैं कि नो दिस वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड जस्ट 5000 years बैक। तो हम मिसिंग लिंक क्या है यहाँ पर? वास्तविक में हमने जिस विश्व को करतलामल देखना, माने जिस पॉइंट से, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेपर सर्किल, एक सर्किल बहुत बड़े पेपर में बना के हम उसको रेक्टेंगल्स में और ट्रायंगल्स में ऐसे मोड़ते 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 हम बिंदु तक ले आ सकते हैं। हम उसको ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कहाँ तक? दैट्स एन इन्फिनिट प्रोसेस। उस इन्फिनिटी में वो तो हुआ मैक्रोकॉस्म। उस मैक्रोकॉस्म में एक पार्ट है जो माइक्रोकॉस्म हम लोग हैं, सब सिमिलरिटीज हैं। अद्वैता कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यही से प्रारंभ हुआ, अहम ब्रह्मास्मि। तो हाउ कैन आई से दैट अहम ब्रह्मास्मि when I cannot control my life, then how can I say that अहम ब्रह्मास्मि? तो क्या इसीलिए बना हुआ है? तो नो, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसे हम कहते हैं कि आई एम द मैक्रोकॉस्म ऑफ द माइक्रोकॉस्म, ना आई एम द माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। यदि मैं स्वयं को समझ जाता हूँ तो मैं विश्व को समझ जाऊँगा। गणित तो वहीं पर है, गणित एक सब्जेक्ट तो है ही नहीं, और गणित ऐसे तो पैदा हुआ नहीं। तो हम कंफ्यूजन में कहाँ हैं, अर्थात हम खोए कहाँ हैं, उस बिंदु तक चलते हैं। तो हमने आज के टाइम में मक्खन गिर गया हाथ से, मक्खन गिराए और हम हाथ चाट रहे हैं। We lost that gem and just we are licking our hand। ये वास्तविक स्थिति है, इससे उभरने की हमारी चेष्टा नहीं हो रहा है। हम किसी एक पर्टिकुलर बात को हम इंटरलिंक ही नहीं कर पा रहे हैं। वो इंटरलिंक कहाँ से करना है? तो पुनर्जन्म मैं नहीं मानता, और कर्म सिद्धांत मैं नहीं मानता हूँ, एक्यूमुलेशन ऑफ डीड, नो वी डोंट एक्सेप्ट इट।
where it is being accumulated, and how it knows its Atma, and how it knows to go to the particular point. हम ही ऐसे प्रश्न करते हैं तो उस पॉइंट तक जाने की चेष्टा नहीं कर पाते। साइंस आज के टाइम में बहुत विकास तो हो गया है, इतना विकास हो गया है कि विद द हेल्प ऑफ दैट डेवलपमेंट वी कैन इंटरप्रेट एवरीथिंग इन दिस एवरलास्टिंग नॉलेज। उदाहरण के लिए द्रव्य राशि और ऊर्जा, मास एंड एनर्जी, उसकी रिलेशन, और जितने भी हम लोग हैं, मैंने मतलब मास एंड द्रव्य राशि में यही होता है ना कि यदि मैं कहूँ कि मैं यदि अभी मेरी मृत्यु होगी तो मुझे यही बात एक तुरंत दिमाग में आता है कि आरण्य का एक वाक्य, अहम वेद न मे मृत्यु हो, मैं जानता हूँ कि मुझे मृत्यु नहीं है, और मैं सामने देख रहा हूँ मर रहा है आदमी। एक तरफ से कहते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इंटररिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, मेरी क्या ये यात्रा होगी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बेस जहाँ पर हमारा शुरुआत है, जिसका गणित है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत का एक बहुत सुंदर सा एक मंगलाचरण है। ये अलग बात है कि उस सूर्य सिद्धांत को इतने कंफ्यूजन वाले स्टेट में डाल के हमने प्रचार किए हुए हैं कि हम नहीं जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मॉडर्न वाला है। तो वहाँ पर यदि कोई बिंदु आता है कि इट्स इंटरसेक्टेड बाय समवन, माने इसमें ऐसे जोड़ दिया गया है, ये प्रक्षिप्त है करके, वहाँ आता है अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। When we see that translation or that elucidation in the bottom, the acharyas give two types of explanation there. One is in the part of the Brahma, I will come to that point, Brahma, and the second one is the mathematics, Ganita part. Achintyam, Avyaktam, Nirgunam, Punah Gunatma, Samasta Jagadadhara Murti. How can we imagine any part of this universe without mathematics? No. We cannot imagine it without mathematics, but we can imagine it without physics, chemistry, etc., whatever it may be. So, Samasta Jagadadhara Murtaye, Brahmane Namaha. Brahma, who is the Brahma? Brahmati, Vyapnoti ke Brahma. तो वो व्याप्त है, that's the formula, that's the mathematics. ऐसे अभी बात हो रही थी है कि हमने एक प्लैनेट, मीन प्लैनेट को लिए, मीन प्लैनेट से थोड़ा आगे पीछे गया हुआ है हमारा ट्रू प्लैनेट, एंड वी नो दैट इट्स नॉट ट्रू, लेकिन वहां से भी वो डिविएट हुआ है। तो फिर शीघ्रोच्च में चलते हैं, देयर इज एन अनदर एपिसाइकिल, and we will go to that asakrit karma varamvar. So I saw some commentary. What is that? Asakrit karma means it's an infinite work, so it won't give any results. But the meaning of asakrit karma is not, it's not an endless process. क्यों? क्योंकि उसका एक जगह ऐसे होता है कि वहाँ पर रिजल्ट कांस्टेंट हो जाता है, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आउटकम विल बी स्टैटिक। when it becomes infinite, it's a finite, when it becomes that static, that means it is the final result. So उसमें ऐसे कोई स्ट्रिंग नहीं है इन्फिनिट का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में नीचे हम लिख देते हैं कि इट्स एन इन्फिनिट प्रोसेस, so it cannot be accepted, and they don't know that the planets are roaming in an ellipse. So we have to go to that Natka Laluna or whatever it may be. Then these are all, we try to say that these are all innocent people, and they are all fools, and they don't know much about this mathematics, etc. And what is the need of the Panchanga also? हमें वही रहना है, हमें सनातन कहना है, हमारा एवरलास्टिंग नॉलेज कहना है, ये हमारी है कहना है, किंतु वहाँ पर हम किसी भी बिंदु को ये नहीं कर पाते हैं। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है कि मैं उस बिंदु पे आ जाता हूँ, कहाँ पर जो हमारे कुरियर सर्विस है। कुरियर सर्विस कौन सा है? अभी कुछ दिन पहले यही बात हो रहा था कि कृतिका से ही प्रारंभ क्यों करते हैं,
We start it with Kritika in many stages. So someone interpreted that in the Vedic period, Kritika was there at equinox. But the second interpretation is Agni Mukhavai Deva. And he is the Agni means he is the Purohita. He is the leader. He will lead. तो फिर हम यहाँ पर क्यों रुक जाना है कि हमने इस इंटरप्रिटेशन में ले आके कि वहाँ पर इक्विनॉक्स था, इसलिए इसको कहा गया है। उसमें कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि यही सेम थिंग इसमें प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है, वही कृतिका से। तो ये कवि उसका वर्णन करता है। कवि ही कहेंगे हम, क्योंकि जब when we won't try to prove them, validate those theories, then we have to say that he is the kavi, he is a poet. In the 60s, one Venkatananda Raghav Rao wrote a book in Telugu that is Jyotirveda. That is the scriptures, the antiquity of the Vedas, no, the scriptures of the Veda. वहाँ पर वो वर्णन करते हैं इसी बात को। हम जब मंत्रों में चलते हैं तो मंत्रों में वर्णन करते हैं अग्नि को मेषारूढ़ा, तो वृषभ ध्वज। फिर हम लोग उस जाल में फंसते हैं, कहते हैं कि राशि यहाँ पर थे ही नहीं, हमने उनको बाहर से ले आए हुए हैं। ये अग्नि को वो कहाँ से देखे हैं कि ये मेषारूढ़ है? अग्नि क्या है? फिर बकरे पे मैंने कैसे बैठेंगे? फिर उनका ध्वज में वृष है, वो वृष भी कैसे है? It is on the points of that Mohenjo-daro, जो वृषभ है, जिसका वैदिक मंत्र भी है चत्वार श्रृंगा त्रयोस्ते पादाः द्विशीर्षे सप्तहस्तास्वस्य। तो इस तरीके के उनके दिमाग में, उस कवि के दिमाग में आया ही क्यों है? ये कौन से ऐसे एक साइंटिफिक फिक्शन वाले उनको पिक्चर निकालना है, ऐसे आपको OTT की सीरीज निकालना है, इस तरीके का क्यों? तो वहाँ पर कॉन्स्टेलेशंस का माने जो पेयर्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस वहाँ पर जो फॉर्म होते हैं, तो उनको उस तरीके का चित्रण वहाँ पे मैंने उस तरीके का चित्रण करते हुए आए हैं। वो जो कवि हैं वो तो वास्तव में जर्नलिस्ट थे, वो पत्रकार थे एक आंध्र भूमि में। तो उन्होंने इस कंक्लूजन पे कहाँ से आए मैं नहीं जानता हूँ। जब वो जोडियाक जब राइज होता है तो सबसे पहले क्या आएगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका, ऐसे ही आएगा। यानी मेष स्टार्ट होता है, ऊपर आता है, सामने वाहन दिखाई दिया, फिर उसके बाद ध्वज दिखाई देगा। अब कृतिका है, फिर कृतिका के बाद वो वृष राशि है। तो जब वो वर्णन ऐसे कर रहे थे, यानी हमने कितना हो गए। Now, how we conclude many things? Just think that we are from any another planet, and we visited Earth, and our plane landed in the Thar. What will we say when we go back to our place? Nothing is that there. The Earth is completely filled with sand. And someone landed at Himalayas, he will say that it is completely filled with ice. यही सेम वे हो रहा है। हम इस समग्र को, इस होलिस्टिक व्यू को हम टुकड़ों में काटे हुए हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इट। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? द इंटरडिपेंडेंसी एंड इंट्राडिपेंडेंसी इसी बात पे आ गया है कि इसे माइक्रोकॉस्म ऑफ मैक्रोकॉस्म कहते ही, माने जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं नॉलेज के, जब तक आप इंटर रिलेट नहीं करते हैं तब तक आप कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते। तब उस कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच सकते हैं कि ये अग्नि को हव्यवाहन कव्यवाहन क्यों कहा। इतना आसानी से कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ वेद को, वैदिक लिटरेचर को नहीं मानता। ये कहना आसान चीज़ है, ये कि आप अपना सामर्थ्य मैंने उतने एलॉबरेट वे में नहीं जा रहा, हम कह सकते हैं। अब बात आती है कि उस वेदी निर्माण वाला, वेदी निर्माण तो उसका वर्णन सिद्धांत तत्व विवेक में कमलाकर भट्ट भी एक चैप्टर ही उसको डेडिकेट किया हुआ है। और पहले के जो गणितज्ञ थे वो केवल मैथमेटिशियन, गणितज्ञ का अर्थ वह मैथमेटिशियन था ही नहीं। अब इसको हम बृहद संहिता जैसे ग्रंथों से हम एक बार देख सकते हैं।
इवन पंचांगार का अर्थ क्या होता है? पंचांग बनाना है, इसका अर्थ ही होता है कि यदि वो कोई सब्जेक्ट नहीं जान रहा है, जिसको हम अभी डिसिप्लिन के रूप में डिवाइड किए हुए हैं, वो बन ही नहीं सकता है। तो वहाँ पर एक होलिस्टिक व्यू था, एक होलिस्टिक परसेप्शन था, और मैंने वहाँ पर उनकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, उनका एक थॉट प्रोसेस था, और उनके पास वो दे टर्न देयर बॉडी एज ए टूल। तभी तो उनको वो दृष्टि हम कहते हैं कि वो ज्ञान नेत्र से देख लिया अथवा दिव्य नेत्र से देख लिया। हमने कभी कभी कहानियों में ये देखते ही हैं कि जो धृतराष्ट्र देख ही नहीं सकता है उसको संजय दिखा कैसे रहा है, और जो धृतराष्ट्र देख ही नहीं सकते हैं उसको कृष्ण कैसे पिछले जन्मों में ले जा रहा है। ऐसे लिखने पर हम कहते हैं कि अब भारत में माइथोलॉजी में ऐसे हैं। और वही हम ब्रेन वेस के पास पहुंचते हैं। ब्रेन वेस द मिरेकल्स हैपन, जिसने वो किताब लिखा हुआ है, वो लोग चलाते हैं रिग्रेशन का एक सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में, ओमेगा। वहाँ पर हीलिंग थ्रू रिग्रेशन ये चलाते हैं लोग। वो ले जाते हैं 400 ईयर्स बैक रिग्रेशन में। तो फिर वो जो ब्रेन को समझाने के लिए वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। When the person going to the past, he used to utter. That means वो रिग्रेशन जो करा रहा है वो कहता है कि क्या देख रहा हो, क्या हो रहा है, कितने वर्ष पीछे गए हो। और फिर वो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए है कि ऐसे ना हो कि उसको मैंने वो कहे कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था। क्योंकि जब आप सबकॉन्शियस माइंड को आप कंट्रोल करेंगे, हम आपको बहुत आराम से जानते हैं कि जो हिप्नोटिज्म है इत्यादि इत्यादि, वहाँ पर जिसमें जो अपने को कमज़ोर समझता है, बचपन में हम देखते थे कि वो एक छोटा सा कमज़ोर बच्चा है, उसको कुर्सी में ऐसे लेटाया, 2 कुर्सियों में, बीच का हिस्सा आसमान में, उसमें आदमी खड़ा हो जाता है। तो लोग चिल्लाने लगते थे कि ये तो क्या कर रहा है, क्योंकि भैया उसको ऑलरेडी वो कह चुका है, मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में ले लिया है, उसको कहता है कि यू कैन, तो वो कर लेता है। तो ये हमारे भी माइथोलॉजी में एक जगह में आया हुआ है, जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं। हनुमान जान नहीं पा रहा है तो जामवंत कहता है कि हाउ दैट एनर्जी देन यू कैन लिव। तो हम ये ऐसे इकोसिस्टम को हम स्वयं बना रहे हैं, और हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं, और हम हर एक पार्ट को एक इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजिबल पार्ट नहीं सोच रहे हैं। उस इंडिविजिबल पार्ट को हम एक इंडिविजुअल पार्ट के रूप में मैंने उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारी सीमाएं सोचने की वो बॉडी पर रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। मॉडर्न साइंस प्रूव एवरीथिंग, प्रूव किस दृष्टि से? इसी दृष्टि से, जैसे मैं कहा है कि रिग्रेशन में मैं 400 साल पीछे ले जा सकता हूँ, यानी मैं था वहाँ, किंतु अब ये रिवर्त में तो हम नहीं जा सकते हैं। तो यानी हम वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू कैरी फॉरवर्ड दैट एवरलास्टिंग नॉलेज। हम उस स्थिति में हैं। अब जिस सृष्टि की विचार चर्चा चलती है, सृष्टि तो हो नहीं सकता है, सृष्टि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का होता है। अनंत में तो अब सृष्टि ऐसे खत्म नहीं होता है, क्योंकि अनंत में क्या है कि जैसे जैसे इधर का हिस्सा खत्म हो रहा है वैसे वैसे उधर उतना ही बढ़ता जा रहा है, तभी हुआ अनंत। लेकिन दोनों में एक ही अर्थ है, विष्णु और ब्रह्मा। किंतु ब्रह्मा अजर अमर नहीं है, ही इज नॉट इमॉर्टल। ब्रह्मा का आयु है, वो पोजिशन है, 100 साल है, शतायु ब्रह्मा। फिर उसके टाइम बताया गया है। विष्णु ऐसे नहीं है, विष्णु अनंत अजरा अमरा, यानी कहाँ कहाँ से एक इन्फिनाइट वाला अनंत कैसे, मैंने वो तो अब ये सिलसिला चलता ही रहता है, किंतु उसके अंदर जो पार्ट है ब्रह्मा, वो खत्म भी होता है और पैदा भी होता है। पैदा कैसे होता है? अब यदि हम उस आधार पे चलते हैं, सामने सूर्य हैं, ये छोड़ देते हैं कि द्वादश आदित्य हैं, ये कौन सा आदित्य हैं हमारे सामने वाले, इसको छोड़ देते हैं, तो असावादित्यो ब्रह्मा। हम प्रतिदिन क्या करते हैं? हम प्रतिदिन एक चीज रिपीट करते हैं जब संध्या होती है। अथवा जो कहता है उद्यंतम अस्तम्यंतम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमस्तुते, वहाँ पर ये कृष्ण यजुर्वेद का वहाँ अंत में आता है असावादित्यो ब्रह्मा, असौ आदित्य ब्रह्मा। अब वही हम भास्कराचार्य या किसी पे के पास चले जाते हैं, when they describe the कक्षा and the ग्रह कक्षा, फकक्षा, माने
circumference of that आकाशा, they have defined it. कहाँ तक, वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं वो, वहाँ पर क्या कहते हैं, इस जो आदित्य है ब्रह्मा है उसके किरण जहाँ तक गए हैं तो वो एरिया है, माने वो ब्रह्मांड है। तो जहाँ तक गया है मतलब इससे ये डेफिनेट वन, इंडेफिनेट नहीं है, इन्फिनिट भी नहीं है। फिर वो जब एक्सप्लोशन हो रहा है सूर्य में, when the mass is being converted to energy, तो उसका मास तो कम होता है सूर्य का, at one day he will disappear। अब वो डिसअपियर हो गया तो हम क्या कहेंगे उसको, कल्प है, यानी ब्रह्मा का रात्रि हो गया, सब प्रलय हो गया, अथवा इट विल बी एंड ऑफ द ब्रह्मा, हिज 100 years have lapsed, 72,000 कल्प, और एक कल्प 1,000 महायुग, और एक महायुग 43,20,000 43,20,000 solar years। ऐसे हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, कहाँ आया, हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव टू अर्थ जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम चंद्रमा में पहुंच गए तो यहाँ का ये जो डे है, माने यहाँ के जो मंथ है वह डे हो गया। धीरे 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 when we touch the circumference, when we reach the circumference of that Brahma, there comes that kalpa that should come there। तो हमारा ऐसे कौन सा कैलकुलेशन हो रहा है, हम ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोई चेष्टा कर पा रहे हैं, यानी हम लोग विदाउट एनी प्रॉपर प्रियम्बल, विदाउट एनी पर्टिकुलर एम, हम तीर मार रहे हैं। इंडिविजुअल को हम इंडिविजुअल करते जा रहे हैं। जब इंडिविजुअल करते चलेंगे तो हम तो इसको डिफाइन तो कर नहीं सकते। आत्मा वही जाए थे पुत्र, वो ये वंश है, वंश को आगे बढ़ना है। जब कहते हैं तारे ये सब पहले से ऐसे आया हुआ है यहाँ पर, तो फिर वहाँ पर ट्रिगर क्या होता है कि कोई एक पॉइंट चलाता है कि ये तो इट्स द मनुवादा, इट्स द ब्राह्मणवादा, वट एवर इट में भी। हमने कभी 5,000 6,000 साल या 10,000 साल पीछे जाके देखने की चेष्टा ही नहीं कर पाते हैं। ये जो हमने सामने देख रहे हैं वो कितना पुराना है। हमारे पास कोई ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि आर्यभट्ट किसमें था, कौन गुरु थे और किसमें था, वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, क्या था, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हमारी जाने की क्षमता नहीं है। और हम जो तत्व हमारे यहाँ चलता आ रहा है सूत्रबद्ध, जिस सूत्र में सब कुछ है, इट्स जस्ट लाइक द सेल ऑफ द जीन्स, वो अब तक डिसिफर नहीं हुआ है। उसी तरीके से वो भी हम डिसिफर उस चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को डेवलप नहीं कर रहे हैं कि उस होलिस्टिक अप्रोच को समझने का। एक इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट क्या यूज करते हैं, तो इट्स ए होलिस्टिक वन, और होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, एक समग्र है। एक यहाँ केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग हो ही नहीं सकता है। जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जब कुंडली तक पहुँच रहे हैं, वहाँ तो मैथमेटिक्स इंडिविजुअल्स होते हैं, वहाँ तक भी आना है। हाँ, इसके केंद्र स्थान में है, इसके त्रिकोण स्थान में है, कि कौन सा पंडित जी का बनाया हुआ चमत्कार है, क्योंकि वो असेंडेंस से जो एग्जैक्ट 90 डिग्रीज में जो है उसको वो सेंटर केंद्र माना है, केंद्र स्थान है। और त्रिकोण वो आगे से भी पीछे से भी 180 डिग्री से है। और वहाँ जो अरिष्ट स्थान बोल रहा है, इट्स जस्ट लाइक ए कैरम बोर्ड। वहाँ पर वो जो एक मूवमेंट चला किसी चीज का, वो मूवमेंट अपने मर्जी से स्ट्राइकर ऐसे नहीं चल सकता है। वो एक एंड पे स्ट्राइक किया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर आया। यदि आप समझ लीजिए कि इट्स ए लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसकी ईच एंड एवरी मूवमेंट वी कैन डिफाइन इट। अब इतना डिफाइन कर सकते हैं, कोई एक सिस्टम में इन लोगों ने इतना अंदर तक जा चुके हैं, उसको हम बकवास करके इन ए सिंगल स्ट्रोक हम वहां पर जमीन पे ले आ रहे हैं। ये कैसे? तो मैं इसलिए पहले भी कहा था कि मैं अब तो शून्य हूँ, मतलब कंफ्यूज स्टेट में हूँ, कहाँ से प्रारंभ करना है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। कमेंट करने पे क्या है कि एक माने पक्षपात आ जाता है। यहाँ पक्ष वाली बात नहीं है, यहाँ पर उस समग्र दृष्टि वाला है कि
उसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से? यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जब हमें स्टेज से बोलना होता है तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं पिंडे तद ब्रह्मांड। हम सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, वेरी इक्विवेलेंट टू द नेचर। जो आज मैं कहीं सुबह के इसमें चर्चा में वही देख रहा था, कहें कि प्लेसिबो इफेक्ट है। तो कह रहे थे कि 2 भागों में बांट लिया, एक को इंजेक्शन किया ओरिजिनल मेडिसिन, एक को किया पानी, और पानी वालों को कहा है कि तुम लोगों को ओरिजिनल इंजेक्शन दिए, ओरिजिनल इंजेक्शन वालों को कहा है कि तुम लोगों को पानी का दिए। तब वो इफेक्ट उनके ऊपर ही हुआ जिन्होंने सुना है कि ओरिजिनल इंजेक्शन हुआ। इस तरीके की केमिकल रिएक्शंस तो हमारे अंदर होते ही हैं। रस जो उत्पन्न होता है वो उद्विग्नता है या वो कोई भी चीज़ है, तो हम कहाँ रिलेट कर रहे हैं? तो इस तरीके से यदि एक चिंतन क्रम चले तो वो चिंतन क्रम ऐसे नहीं होता है। इट शुड बी ए कलेक्टिव एफर्ट। उस कलेक्टिव एफर्ट में मैंने चारों ओर से उस बिंदु तक पहुंचना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण मैं देखता हूँ, पितृतिथि। तिथि को सबसे ज़्यादा अहमियत इंडियन कैलेंडर सिस्टम में किस चीज़ को मतलब तिथि ही है। तिथि से हटकर बाकी नहीं, बाकी तिथि से ही स्टार्ट है। अब तिथि क्या है? तनोति विस्तारयति चंद्र कलाम इति तिथि। वो जो चंद्रमा में जो हमारे दृश्य शुक्ल भाग, द विजिबल लाइट, क्योंकि जब एक गोला चंद्रमा है, इज द प्रकाश्य एंड प्रकाशक सूर्य हैं, वो बड़ा पिंड है, ये छोटा पिंड है। जब रेस आ रहे हैं, द पाथ ग्लोइंग पार्ट इज ऑलवेज इक्वल, किंतु वो जो हमारे अपोजिट में जो आता है वो जैसे दिख रहा है, जिस करों में वो जा रहा है, उसके हिसाब से हमने तिथि तय किया हो। वो रूल कैसे कर रहा है, वो फिर उन फोर फादर्स को उनको डिनोट कैसे कर रहा है, और फिर उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको करना है। वो टाइम की वो कौन सा इसे फ्रेम है। आज चतुर्दशी है, नहीं आज अमावस्या है, नहीं करना है, तो आज अष्टमी है, ये नहीं करना है, पढ़ाई नहीं होती तो पढ़ना नहीं है, और आज पूर्णिमा है, ये नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि। हमने क्या ये सब एक माइथोलॉजी में ही आया है? क्या उनको ऐसे कोई पता ही नहीं था? पता नहीं था तो माइथोलॉजी तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते थे। वो चंद्रमा के उस कला तक ही कैसे पहुंच गए, फिर उसी के अनुसार ही क्यों चलने लगे? और उतना ही चलना था तो हमें उसी लूनी कैलेंडर के हिसाब से क्यों नहीं गए? फिर उसमें लूनी सोलार कहाँ से आए, जबकि वो लूनी सोलार भी नहीं है, क्योंकि वो 9 प्रकार के कालमान में कुछ हैं बैकड्रॉप में जो सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए हमने शुरू ही करते हैं अब जो ब्रह्मण द्वितीय परार्थ है, ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्थ में करते हैं, कुछ बैकअप में, कुछ बेस में, फिर आ जाते हैं 4 चतुर्भिर व्यवहारोत्र सौर चांद्राक्ष सावनये। तो उनसे आपको हम व्यवहार करना है, यानी आपको एक दूसरा उसको सपोर्ट करते आएगा। मैंने इट्स ए फ्लॉलेस सिस्टम। उस फ्लॉलेस सिस्टम को हमने इतने फ्लॉ दिखा के मैंने दुनिया को बता दिए हैं कि हम बताते हैं ये पंचांग नहीं करना है तुमको, उसमें ये नहीं है। और टीवी में हम ही आ जाते हैं ये कहने के लिए, कहे कि नहीं ऐसे नहीं होता है। और कभी कभी वी ट्राई टू से that we will universalize this calendar. How it is possible? It's a place related, time is a relative to a particular place. एक जगह में सूर्योदय हो रहा है तो उसी समय में एक जगह मध्याह्न है, एक जगह अर्धरात्रि है, एक जगह सूर्यास्त है। तो then how can you make it a universal one? अब भारत में कोई एक पंचांग बनेगा, उसमें तिथि में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और how it is possible? In the eastern part we are getting the sun earlier to our path. Then how can we say? हमारे यहाँ सूर्योदय के टाइम में प्रतिपदा नहीं है, तो फिर हम नहीं मानेंगे यहाँ प्रतिपदा है, किंतु वहाँ पर प्रतिपदा है तो प्रतिपदा ही मानना है। माने एक रिलेटिव पार्ट को हमने एक यूनिवर्सल पार्ट बनाना चाह रहे हैं साइंस के अब इतने दूर पहुँचने पर भी। सो हमने यहाँ पर एक जो मैं जैसे कहा था कि एक इंडिविजुअल पार्ट बनाने को चेष्टा छोड़ना है। मैं शुरू में कहा था what is the need of the galaxy of astronomers? What prompted them? Lalla, Sripati, Prathama Bhaskara, Dvitiya Bhaskara, then Kamalakar Bhatta, then Ganesh Devajna. What happened to them? अब गणेश देवज्ञा के पाठ के बाद अब कहाँ हुआ है ये? हमने जो कंफ्यूजन दूसरों को हमने अवसर कहाँ दिए हैं?
Ganesh Devajna started it without tya chapa karma rahitam. The silent without these things. वहाँ पर उन्होंने टेबुलर फॉर्म तब आने लगा प्लानिटरी पोजीशंस का. You have no need to observe it in the planet in the Akasha, and you have no need to calculate it from the Kalpa or whatever the Mahayuga, whatever it may be. And just take this one, it is the Dhruvanka. I have fixed it for a particular time and just follow it. What happened there? हमने अपने बौद्धिक क्षमता को हमने 100 से 50 नहीं आए. We just lost everything. इसलिए 14th century के बाद ऐसे कोई सामने उस तरीके के मैथमेटिकल वर्क except Kerala. Kerala school started from there. I mean, So that is around 14th century. 14th century. तो उस मैं फिर आपके बात में नहीं आऊँगा क्योंकि तत्र आर्यभट्टस्यैव किन्तु तत्र भवतां तु निरन्तरव्यापारः. I am a freelancer. What does it mean? I just think about all these calculations whenever I am forced to give any lecture like this. And you are continuously thinking about that thing. So I don't come into your jurisdiction. मैं आपके क्षेत्र में नहीं प्रवेश करूँगा क्योंकि उस confusion नहीं पाऊँगा. I won't give a chance to a confusion. तो 14th century के बाद अब वो गैलेक्सी टूट गए तो कैसे चला हुआ है कि त्रिफल चंद्र, मैंने 3 corrections in the Chandra. Now people claim that they are doing 21 corrections. Then what is the need to follow those customs? Today is Deepavali, today is whatever it may be, which were formed based on that time calculation system. There is no need to adopt them. क्यों? क्योंकि आज जो अमावस्या हम सोच रहे हैं, यदि हम वास्तव में उसी स्ट्रिंग से चले, ये अमावस्या कब की गई है हमें पता ही नहीं है. यानी हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हम सबको गलत रास्ते में लेके ही चल रहे हैं. आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कारक अथवा मैथमेटिक्स मैंने पितामह, मैंने द फादर ऑफ अलजेब्रा, द फादर ऑफ ज्योमेट्री, व्हाटएवर इट मे बी, या इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, हम जो कहते हैं 1 लाख, मिनिमम 1 लाख का, 1 लाख ईयर का जो अब साइंस कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग आ गया, तो उसमें हम एक 5000 या 3000 वर्षों को लेके अब हम उसमें लेबलिंग करना चाहते हैं. वही उसी टाइम में हम और एक बात कहते हैं कि पाताला, वेयर इज दैट पाताला, दैट इज नाउ यूएसए. हम ये भी कहते हैं ना, कभी एक वीडियो आप ओपन करेंगे तो वहाँ आ जाता है कि पाताल लोका, वेयर इज दैट पाताल लोका. We are not in a position to describe them. Atala, Vetala, Sutala, Mahatala, Tala, Satala, Patala. Where are they? These are the layers of earth. And where is that Swarga? So when we are unable to define them, then we say it is a mythology. It's our fault. So the mathematics can only give a solution, and it can only generate that perception to that holistic approach to that globe. We cannot say that it is whether Andakara and whatever it may be, because it cannot expand in a indefinite form. It's just like someone describe it, how it is, James Jeans, the mysterious universe. कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे समझूं मैं इसको, इस विश्व को कैसे समझूं. कैसे समझे कि गुब्बारा, बैलून के ऊपर आप छाप दो सारे कॉन्स्टेलेशंस इत्यादि इत्यादि इत्यादि, आप उसमें जब वो एयर भरेंगे तो उनका क्या होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन दोज कॉन्स्टेलेशंस एंड व्हाटएवर इट मे बी, दैट विल बी प्रोपोर्शनेट, नॉट इन अ पर्टिकुलर पार्ट, इन द होल. इसी तरीके से एक इंडिविजुअल जाता है, एक छोटा सा एक मास यहाँ से गायब होगा, so that affects the complete Brahmanda. Then only we can say that it's a science. Then only we can say that it's completely ruled by rules and regulations. यार तो हम ये कहने की स्थिति में तो नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, सोलर सिस्टम को भी नहीं. यदि ये सोलर सिस्टम किसी के पार्ट है
यूनिवर्स की पार्ट है। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि इट्स गो ऑन एन इर्रेगुलर पाथ, क्योंकि इट्स कंप्लीटली रूल्ड बाय, गवर्नड बाय द रूल्स। अब कभी स्टीफन हॉकिंग महोदय तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि इफ यू विश टू से द रूल्स एज गॉड देन आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो हम उन्हीं नियमों को तो बात करते हैं। अग्नि, who is Agni is defined, who is Brahma, he is defined. They have a particular definition. They are not structured in a fixed way. ब्रह्मा अब कहने पर हमारे सामने क्या आता है? ब्रह्मा के चारों मुख आ जाते हैं। चार मुख है, चार मुख है कैसे? भागवत की एक चर्चा आती है, वो जो मैं अभी कहा था 1960s में, जो एक राइटर जो कवि जो लिखा है, तो वहाँ पर वही कहते हैं कि पेयर्स ऑफ जो स्टार्स जो होते हैं, पेड़ हमेशा सस्टेन कब करेगा? एक दूसरे के चारों ओर घूमेगा तभी सस्टेन करता है। और फिर पेड़ एक पेड़ के सामने आ जाएगा तो वो भी घूमते रहते हैं। तो ब्रह्मा का जो वास्तविक वर्णन है वो यही कहते हैं कि जो चारों मुख वो ऐसे स्थिर चिपके हुए नहीं है जैसे हम दिखाते हैं। ये दो आपस में घूम रहे हैं और दोनों जोड़े आपस में घूम रहे हैं। Like husband and wife. हाँ? Like husband and wife. Just for a job. Husband and wife. So that's a constellation. ये constellation आया कहाँ से? Who is this ब्रह्मा? कमलोद्भवा। He is a कमलोद्भवा। वो वहाँ पर कहते हैं कि नेब्यूला है, रिंग नेब्यूला। कभी आप हबल टेलीस्कोप का ये जो पिक्चर, आप तो हबल के आगे काफी आ गया है, आप कभी उसको 1999 2000 के आसपास में एक पिक्चर बहुत ज़्यादा नासा वाला सर्कुलेट हुआ था, एन आई इज वाचिंग यू फ्रॉम द स्काई। वो क्या था? रिंग नेबुला जब देखते हैं तो वो एक आंख जैसे दिखता है। अब उसका वर्णन कमल से ही क्यों कहा, कमलोद्भव ही ब्रह्मा क्यों है, उसका एकदम आप देखेंगे वो पिंकिश, फिर उसके बाद वो वाइटनेस, मैंने क्योंकि स्टार्स की डेंसिटी जहाँ जहाँ बढ़ती है वो ऐसे थोड़ी है कि केवल वो लाइट है, तो वहाँ पर तो अनगिनत ताराएं हैं, उनका समूह है। ये जो कॉन्स्टेलेशन जो ब्रह्ममंडल है, ब्रह्ममंडल वहीं से आया, वहीं से लैरा, वीना मंडल, वहीं से सिग्नस, हंस मंडल, ये सब कुछ वहीं से आया हुआ है, सरस्वती मंडल, ये सब। तो वो कहते हैं कि यही है कि एज अबव सो बिलो, एज अबव सो बिलो, जो आज के टाइम में कहते हैं कि ऊपर आसमान में जैसे चल रहा है वैसे ही नीचे चलता है। तो नहीं तो पांचाली मैंने पांचपति वाला क्यों है? हम वर्णन वहाँ तक आ जाते हैं कि कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ करते हैं करके, वहाँ पर वो उसको द्रौपदी कैसे अयोनिजा, आखिर उसका नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र का वर्णन ऐसे क्यों है, वो वहाँ पर उस बुक में वो ये प्रूव करने की ट्राई करते हैं कि ये पूरा ज्योतिषी ही है, आसमान का ही वर्णन है पूरे उस वैदिक इसमें। तो वेदों का तो ताकत तो है, यू कैन इंटरप्रेट इन एनी वे। यदि आप गणित के दृष्टि से चलते हैं गणित दिखेगा, यदि आप वर्णन की दृष्टि से करते हैं वर्णन चलेगा। ऋग्वेद में एक जगह में आता है कि अत्रि तुरीय के आधार पर ग्रहण देखा है। तुरीय का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य एक व्याख्या लिखने वाले एक साइनाचार्य के व्याख्या में ये चीज़ नहीं आया है कि तुरीय इज एन इंस्ट्रूमेंट। तुरीय क्या होता है? तो एक क्वाड्रेंट, माने कोदंड खंडम, कोदंड हुआ इट्स एन हाफ सर्किल and turiya half of the half circle, so it is used to calculate the height, उन्नतांशा and नतांशा। कहीं से भी हम ये कर सकते हैं। एक छोटा सा मैंने एक क्वाड्रेंट का बनाया, उसमें एक पाइप लगाया, मैंने तो पूरा 90 डिग्री, क्योंकि मेरे ऊपर के सर के ऊपर से नीचे तक वो 90 डिग्री है, मैं कितने भी दूर जाऊँ वो एंगुलर जो स्पेस है वो सिमिलर होता है। तब वहाँ पर दिया हुआ है ऋग्वेद में कि अत्रि ने तुरीय का सहयोग लिए, तो वहाँ पर वर्णन करने वाले कहा है कि यहाँ से तुरीय, यानी यहाँ से जो फोर्थ वन है, चौथा जो मंत्र है उसमें वो वर्णन किया है करके। तो अब ये इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पर कि द तुरीय इज एक्चुअली द यंत्र विच इज डिस्क्राइब्ड बाय भास्कराचार्य, कोदंड खंडम। और उनको ये पता था कि हाउ टू कैलकुलेट दैट एंगुलर height of a particular planet, or its natamsha, that is the difference from that
सेंटर पॉइंट ऑफ द आकाशा, उनको सारे सब कुछ था। यानी इसका अर्थ क्या है, हमने वैदिक लिटरेचर मूल वाले में तो कभी ऐसे देखने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी। सो फिर हम उसके कोई साइन का भाष्य है या किसी का भाष्य भी नहीं देख पा रहे हैं, किंतु उसके इंटरप्रेट करते वक्त हम स्टेज से इंटरप्रेट कर लेते हैं, कहे कि इट्स इट हाउ यू नो। तो इस कारण से क्या हुआ है कि हम आईगेस को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जो मैं समझ में आया, क्योंकि मुझे जब मुझे कोई जनता के सामने आना है, आई हैव टू एड्रेस द ऑडियंस, मैं क्यों ये सोचूंगा कि मुझे सब बेवकूफ़ समझे, तो फिर मैं कोई थ्योरी को लेकर आऊँगा, फिर मैं वो समझाऊंगा कि ये यही है। तो इस चीज में हमारा क्या हो रहा है कि अमृता सत्यम उपयमी वाली बात खत्म हो जा रहा है। वहाँ पर शुरू कहाँ होता है, अमृत से, मैंने असत्य से सत्य की ओर मेरी यात्रा है। यानी धीरे 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 हम ब्रह्म जिज्ञासा करने लगते हैं, आत्मज्ञान का मतलब यूनिवर्स को समझने की चेष्टा करते हैं। तो धीरे 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 हमने अभी तक जो मैनिपुलेशंस दिमाग में हो रहे हैं वो सब असत्य हैं, और वास्तव में धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम सत्य की ओर चल रहे हैं। तो कोई बात पूछता है कि अभी भी मरने के कगार पे अभी क्या पढ़ाई होता है, किंतु अद्वैत सिद्धि तो कहता ही है कि प्रज्ञा भी कैरी फॉरवर्ड होता है। पूरा शरीर जल जाता है, किंतु जलने के बाद भी जो नेक्स्ट बर्थ होता है वहाँ पर प्रज्ञा कैरी फॉरवर्ड होता है और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को चलता है। कहाँ से जान गया, मन एवं मनुष्यानाम पूर्व रूपानि शंसति, भागवत महापुराण का कहते हैं ना, मन में ऐसे हुआ, मन लगा, मन में ऐसे हुआ। हम जो कहते हैं जिस मन को देखे नहीं है, वो प्रेरणा कहाँ से आती है, जो कंप्लीट जो सोलर माने वो सेलेस्टियल सिस्टम है, वही उसको एनकरेज करेगा। मैंने गिव दैट सिग्नल टू द माइंड। आदमी कहता है मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या किया था, आई डोंट नो व्हाई आई हैव बिहेव्ड इन दिस वे, आई डोंट नो व्हाई आई हैव टेकन दैट डिसीजन, तो व्हाट हैपेंड आई डोंट नो। तो जिसको मन के ऊपर डाल देते हैं, मन किया, अरे क्यों कर रहे हो तुमको, यू आर एडवाइज नॉट टू डू दैट वर्क एंड व्हाई आर यू डूइंग इट। तो अब उस टाइम में हम क्या कहते हैं, कहा कि आई डोंट नो, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये जैसे श्लोक इत्यादि आते हैं, हमने कहा कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, समवन फ्रॉम इनसाइड मी, ही इज जस्ट लीडिंग मी एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। ये जो हम कहते हैं, यानी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जा रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो जीव है अथवा वो चर है अथवा वो अचर है, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड, वो कैलकुलेशन पे चलता है। ऐसे हो ही नहीं सकता है कहे कि 10 ग्राम कोई चीज़ चेंज हुआ है 10 ग्राम, वो 10 ग्राम किसी दूसरे पर प्रभाव ही नहीं डाल रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। तो उस 10 ग्राम का ही पूरे इतने ब्रह्मांड में उतने वैल्यू हैं, वो तो कैलकुलेशन है। इट्स मास एंड इट्स डिस्टेंस, इट्स इफेक्ट एंड इट्स रेट ऑफ रेडिएशन, वॉट एवर इट में बी, तो हर चीज तो गणित कहाँ नहीं है, और वही गणित ही ब्रह्मा है, और वही गणित ही सब कुछ है, और वही अंडरटोन है। इट्स द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वही तत्व है और वही ब्रह्मा है। तो हम उन बातों को टाइम नहीं है वाले कहानी में हम परसेप्शन को क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही इसलिए शुरू में कहा था कि मेरी इंडिविजुअल परसेप्शन की जब बात आती है, मैं धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आता है कि अरे ये लग्न कैसे हैं, इसमें तो ये विषघटी आ गया। मैं यही देखता हूँ 4 पंचांग सामने रखा तो 2-3 में विषघटी है ही नहीं, चौथे में है। मैंने यही कहा घर में कि जिसमें नहीं है उसको, अरे तुम भी ऐसे कैसे कहोगे, तो ऐसे क्या कहना, मैं स्वयं जान रहा हूँ कि हमने कंफ्यूज करके जो कैलकुलेशंस को एंगुलर वेलोसिटी जो प्लैनेट्स की हैं उसको हमने इतने कंफ्यूज करके हमने बैठा दिए हैं। जो दृक्सिद्ध शास्त्र का ही मत है उसको हमने एक अलग मत बनाए हैं। वी से इट्स ए मॉडर्न वन एंड इट्स ए वेरी माइन्यूट वन एंड आवर्स इज दैट्स नॉट ए माइन्यूट वन। इतना कह के पढ़ा के हमने ऐसे गैप ले आए हैं, तो वहाँ पर हमारे परसेप्शन कहाँ है, अंधेरा की ओर है।
and we are not going towards the light, we are just creating the darkness. तो मैं क्योंकि ये विषय इतना छोटा नहीं है, मैं जब गणित की अवधारणा वाली जब मैसेज किया था इनको, तब भी मैं ये जान रहा था कि इट्स एन एंडलेस प्रोसेस. अब इसको कहाँ तक खींचे, किंतु एट वन टाइम वी हैव टू कंप्लीट दैट पजल. वी हैव टू add those all bricks of our perception, and we have to make it a macro perception, that is that a holistic one, and then we have to implement it. Otherwise we have to just teach our next generation that it is not so easy. One of my guru used to say how we can find out solutions to all these things, and he said एक पीढ़ी को त्याग करना पड़ेगा. One generation should sacrifice for this cause, then only we can bring it to that line. So मुझे भी फिर लगा जो मेरे गुरु हैं जो कहते थे कि नहीं ये जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, यही स्पष्ट है, यही स्पष्ट है, and in an interview he just spell out one generation should sacrifice, then only we can bring it to the line. तो फिर इसमें मैं कैसे कोई कंक्लूडिंग पॉइंट को लेकर मैं बात कर सकता हूँ. सामने सामने देखते हुए मैं कंप्लीटली उस पर अब विश्वास रखता हूँ. अब अग्निहोत्र भी चल रहा है. मैं जब गांव जाता हूँ तो मैंने नित्याग्निहोत्र कर रहे हैं. मैं बहुत बार मैं देखता हूँ, मैंने मेरे भतीजे जो यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद थे, मैं उनको पूछता हूँ कि इस मंत्र का, क्योंकि मैं लेटर स्टेज में आई हैव स्टार्टेड इट इन लेटर स्टेज. Now I have a guru. He teaches me online, and in the early morning every day. So I am going through the Brahmana part because I know general Sanskrit, and I can simply make the simple meaning of that mantra when I read it. अब मैं उनको पूछता हूँ इसका क्या होगा, क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं हूँ वहाँ सब अग्निहोत्री हैं. और जहाँ मैं अभी कहा मेरे कैंपस में अभी मित्र विंदेष्टि जो चल रहा है, दिल्ली से एक बुलाया है, मुझे परमिशन मांगा है. एक व्यक्ति ने कहा है कि आप परमिट कीजिए. नहीं, परमिशन नहीं है भाई. दूसरा कहा कि कमेटी नहीं बनेगा. मैं कहा भैया ये सब इस चीज़ के लिए नहीं, वो वहाँ पर प्रैक्टिकली उसको करना है. अब मैं उनसे भी पूछता हूँ आखिर ये हव्यवाहन, ये कव्यवाहन, द प्रोसेस कहाँ तक जाता है, उसका एंड क्या है, एज क्या है, वहाँ से रिवर्स बैक कैसे होता है, कहाँ एक्यूमुलेट होता है. सो इसलिए सो मेनी unanswered questions are there, और इन ईच एंड एवरी आंसर हैज वन मोर डायरेक्शन. यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक हिंसा से बहुत पहले एक द थर्स्ट एरियाज ऑफ इंडियन साइंस करके एक छोटा सा बुकलेट टाइप का आया था. उसमें स्टार्टिंग में मैं देखा था कि साइंस की खूबी क्या है, खासियत क्या है. आप जैसे जैसे प्रश्न का उत्तर देते हो नए प्रश्न उत्पन्न होता है, मैंने वो समाप्त नहीं होता है. तो वही नॉलेज है, वही साइंस है. तो विज्ञान की यही खासियत है. तो मैं इतना कहकर जो भी जिस कारण से भी मैं यहाँ तक आया हूँ और जहाँ से भी ये मुझे यहाँ पर आने का जो भी कारण बने हैं, मैं उन सभी को, क्योंकि मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ उस सिद्धांत को मानता हूँ नथिंग अनडिफाइंड. मैं यदि कहीं चला तेन बिना तृणम पिना चलते. हमने कहा कि मेरे ईच एंड एवरी एक्ट इज गाइडेड बाय माय ओन प्रारब्धा. दैट मीन्स स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः. सो इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस. और मेरे भी बातें हैं, मैं जब बोलता हूँ ये सब बातें कहता हूँ कि वहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सबको इसे करना चाहिए. तो वो फर्स्ट ड्यूटी किसका मतलब मेरा ही बनता है. और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं वही तक सीमित, हाँ वही तक. अब मॉडर्न मैथमेटिक्स में वो इजी का तो अंग्रेजी वर्षन में हमें सुनना है. यहाँ हमने ये पढ़ के आया है कि आसन्न कौन है, ये सम्मुख कौन है. क्योंकि वह आर्यभटीयम हो अथवा वह सूर्य सिद्धांत हो अथवा वह सिद्धांत शिरोमणि हो, वहाँ पर कोई उस तरीके की वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं. जैसे पै का मान जहाँ आया चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टि तथा सहस्रानाम,
ऐतद्वय विष्कम्भस्य आसन्नो वृत्तपरिणाह। वहाँ पर इतना कार्य घट निकल गए। तो वृत्तपरिणाह क्या है, वहाँ विष्कम्भ क्या है, फिर उनको आज के समय में क्या कह रहे हैं। तो मैं इसलिए उन चीज़ों को बहुत सोच समझ के, क्योंकि वहाँ एक बिंदु पे मैं अटक जाता हूँ, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करता हूँ। उसके साथ साथ मेरा यह जिम्मेदारी भी बनता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कम से कम मेरे जो द्वितीय भाव स्थित है सूर्य और शनि का मैं प्रयोग ही करूं, यानी अगले को माने उस तरीके की रास्ते में ढकेलने का वह प्रेरणा तो करूं, क्योंकि मैं उस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को भी मानता हूं, क्योंकि वेद उसके बिना है ही नहीं। इष्टापूर्ति ही अनिष्ट परिहार, और अनिष्ट परिहार तभी होगा कि जब अनिष्ट का पता चलेगा। दैट मीन्स यू हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, then only you can try to avoid it. Avoid करने का रास्ता क्या है? That is the mantra, that is the Vedic literature. अन्यथा वैदिक लिटरेचर की जो बॉटम ही हिल जाएगा। यदि हम ये कहेंगे कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं केवल गणित को मानता हूँ अथवा मैं केवल फिजिक्स को मानता हूँ, कहने पर माना डायरेक्शन लेस है। तो इतना कहकर मैं यही प्रोग्राम करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।